परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा से राम राम सबने राम 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 सब संताने सत्संगा ने राम 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 राम। सतरूप नाम केवल सदगुरु का नाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलज्ञान तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सतरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से शुद्धम केवल दंडातीतम एकम नित्यम सर्वदा साक्षीरूपम भावातीतम त्रिगुणातीतम सद्गुरुं नमामि सात्वं वेमातीतम निरंजनम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम नंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ परम दयाल सद्गुरु की हर की अमृतमय वाणी कानों द्वारा पान करो। हम सदगुरु राम सतगुरुदेव जी महाराज का अमृतमय नाम कान द्वारा पान करो। राम सतगुरुदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सब दृष्टि दृष्टि को स्मरण करो, मरण करो। पर संगत साधु की आज मोक्ष सुभान सब धरती का कस करो, सब करो सात समुद्र सतगुरु गुण लिखे। हे सतगुरु महाराज अंतर्जामी गट गट के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अतः सूदागरी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा सृजनहार परमात्मा ने तेरे को नर शरीर नर नारी का शरीर दिया है। अब नर नारी के शरीर में अगर परमात्मा में मिलना है, अमर लोक की चाह होवे, अगर अमर लोक में जाने की इच्छा होवे, तो सृजनहार ने जो तेरे को तू भेजा है मृत्यु लोक में, तो उसको ही वापिस तू याद कर ले, रट ले। अब सृजनहार का नाम शब्द में है, एक रूप में है। आत्मा भी एक शब्द है और सृजनहार का नाम जो राम है वो भी शब्द है, रूप नहीं है। सृजनहार के जो रूप है वो सब माया के, और माया के रूप से ही आत्मा परमात्मा में मिल सकती। माया के रूप के बिना आत्मा इस नर नारी के अलावा कहीं भी चले जाओ, कभी भी आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। सिर्फ शुभ अशुभ फल मिल सकते हैं, परंतु परमात्मा में नहीं मिल सकते। परमात्मा में मिलने के लिए तो ये नर नारी का शरीर ही है। तो आनंद लोक चालो नर नारी सो मेरे संग आओ। आनंद लोक में अगर चलना है, हे नर नारियों, तो मेरे इस ज्ञान के संग में आ जाओ, शब्द रूप में। ज्ञान भी एक शब्द है, राम का नाम भी एक शब्द है, आत्मा भी शब्द है, और जो सत्शब्द नियंच निज नाम है वो सत शब्द है। उस सत्य में मिलने के लिए इन तीनों शब्दों का ज्ञान सही। आत्मा शब्द है और शब्द का ही संग करेगी, शब्द की ही समझ करेगी ग्रंथों में कि कौन सा शब्द मेरे को कहाँ ले जाने वाला है।
फिर तू सौदा कर, फिर तू लाभ सोच करके कमाई कर। ये भी कमाई है एक आत्मा की। संगत परमात्मा में मिलने के लिए आत्मा की बढ़ोतरी के लिए होती है। जिसको संगत करता है, सुनता है, और बढ़ोतरी नहीं आत्मा को परमात्मा मिलने की, तो फिर वो सुनने से नहीं सुनने से फर्क क्या पड़ा। इसलिए सुखराम जी महाराज के मन को ज्ञान होना चाहिए, इंद्रिया नेचल होनी चाहिए, चित्त से चिंतन होना चाहिए, बुद्धि से विवेक होना चाहिए, और आत्म चेतन से शब्द ब्रह्म सत्सबद निज नाम का संग होना चाहिए। तब आत्मा सौदा करने में होशियार रहे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि आत्मद अगाध जो वाणी, समझा हंस मिलेगा आनी। आत्मा के मध्य के अंदर ये अगाध वाणी, ये केवल ज्ञान अगाध है, इसका कोई था नहीं ले सकता। सृजनहार परमात्मा का नाम भी अगाध है, इसका कोई, महाराज फरमाते हैं, केवल ज्ञान अनुभव ज्ञान का भी कोई वर्णन पूरा नहीं कर सकते। न सृजनहार की महिमा भी कोई पूर्ण नहीं कर सकता। और सस्वरूप परमात्मा में आत्मा सिर्फ मिल सकती है, उसका छे नहीं ले सकता। तो सब अरूप है, आत्मा भी अरूप, अरूप में ही मिलेगी। रूप तो सिर्फ रटना करने के लिए मिला है, रूप सिर्फ ग्रंथ बांचने के लिए मिला, रूप सिर्फ शुद्धि बुद्धि स्वासा परमात्मा की भक्ति के ज्ञान के काम में लेने को। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद कहो सब आनी। तन मन के अंदर में ये सांसों सांस राम रटने का भेद विधि तरीका कण। हे हंसवृत्ति आत्मा, सुनो हमारी वाणी को, केवल ज्ञान को। अनभे वाणी में ये विधि लिखी है जगह जगह, पर हंस वृत्ति आत्मा सुन सकती है, बुगला वृत्ति सुन भी लेती है तो काम में नहीं ले सकती। जो बुगला वृत्ति प्राणी रूप में बंधे रहते हैं, और हंस वृत्ति प्राणी रूप को माया समझ, और माया से आत्मा को शरीर छत्ते ही बाहर करना चाहते, वो हंस वृत्ति प्राणी। तो हंसा सुनो हमारी बात। क्या सुनो? तन मन भेद कहूं सब आनी। तन मन का सारा भेद में इस अनबे वाणी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मोको लखो ज्ञान कर सोही, उठ बैठ मेरी क्या हो। मेरे को अगर लखना है तो रूप से मत लखो, रूप तो माया का है, ये तो जाने जाने का है। अगर रूप को लखने की इच्छा करे, रूप से कोई मोक्ष जाना चाहता है तो खुद के रूप से जा सकता है, सामने के रूप से कभी नहीं जाएगा। क्यों? कि बांदा यूं जग मोय न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी, ए माया रस माने। ये रूप का रस लेना चाहते हैं, रूप का सुख लेना चाहते हैं, रूप में फंसना चाहते हैं, और मैं अगम देश का उपदेश कर रहा हूँ। मेरे को ज्ञान से लखो, मेरी उठ बैठ देखो, सांसों सांस रटना करने की ये उठ बैठ है, इसको धारण कर लो तो आप मेरे ज्ञान को समझ जाओ, अगम देश के ज्ञान। परंतु जो रूप में फंसे रहते हैं, ये तो मेरी काया देखे आत्म की चल भाई रे, एती खबर नहीं ज्ञानिया को बिछड़ रहते नहीं। ये काया तो बिछड़ने वाली है, रहने वाली नहीं। काया को देखने से तुम्हारे को ये परमात्मा में मिलने की समझ नहीं आई। मेरे ज्ञान को देखो, ज्ञान अरूप है,
और ज्ञान में क्या ताकत है? क्यों महाराज बार बार इस ज्ञान की बात करें? आत्मा का गुरु ज्ञान ग्रंथ ज्ञान ही है, केवल ज्ञान आत्मा का गुरु ज्ञान है। और यही गुरु पद में ले जाता है। कैसे ले जाता है? तो अमरा पुरुषु में चल आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया। मैं अमरापुर से आया हूं। मैं कौन? सत्सबद नियंचर अमरापुर से आता है। पर कैसे आता है? तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया। सृजनहार परमात्मा ने, हे आत्मा, तेरे को परमात्मा मिलाने के लिए सृजनहार ने मेरे को बुलाया है। पठाना मतलब भेजा है, बुलावा भेजा है। कौन सा बुलावा है? ऊसा सांस रटना करना, ये कड़ धारण करना ही, वहां से कड़ा आ जाती है। नेंचर कड़ा कहते हैं, नेंचर को कड़ कहते हैं। ऊसा सांस हर गुरु एक, राम हर है और ऊसा सांस गुरु है। ये एक में एक हो जाएंगे दोनों। राम अलग है, ऊसा सांस अलग है, तो फिर वो आने वाला नहीं। नेंचर दोनों एक। हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फिर विशेष। हर गुरु जब एक हो जाएंगे, ऊसास राम रटना, तो विशेष सतगुरु आ जाएगा, सत परमात्मा। वो अमरा पुरुषु में चल आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया। परमात्मा ने मेरे को भेजा है, सृजनहार ने भेजा है। किसके लिए? हे नर नारियों, अमर लोक सुखराम के हम देखो रट राम। राम रट के अमर लोक हमने देखा है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे प्राणी, अगर तेरे को भजन करना है तो शब्द हमारा सामण्या आनंद होवे घटमान। हमारा ये जो केवल ज्ञान है, ये शब्द है, इसको अगर तू घट में सामण लेगा, उतार लेगा, तो तेरे घट में वो निरंतर सत्संग का आनंद आने लग जाए। आत्मा उसमें मिलने की इच्छा करे, और जो मिलने की इच्छा करती है घट के अंदर, से सब हंस स्वरूप है। मिलसी हम सो मिलसी हम सो आय नाम मेलो घट माई। महाराज फरमाते हैं, हम परमात्मा से आके वो मिलेगी। किसके जोर से? ये नियंचर निज नाम उनके घट में जागृत होगा। ये ऊंसा सांस रटना, हर गुरु एक होने से सतगुरु विशेष परमात्मा में मिलाने वाला समर्थ आ जाएगा। नाव मेलो घटमाई, पिछम देश हंस होय उड आकाशा जाई। पिछम देश में जो नियंचर आता है, वो पीठ पाड़ चढ़ता है, और अक्षर ब्रह्म क्षर ब्रह्म शंखनाद से चढ़ता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पीठ दिश ऊपर जावे, मेरुदंड छेद करके सिर ऊपर होकर त्रिकुटी आता है, फिर ब्रह्मांड पर ब्रह्म। ये रास्ता है नियंचर का। उड आकाश आ जाए, अधर में जाकर घर कर लेता, अधर मंडिया बन जाती। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो सुखराम जीव सुलझाए के जम सुन ले छुड़ा। शब्द हमारा पेक है, भेज दिया जग में। महाराज परमात्मा सब भ्रम कर्म से मैं हंसों को छुड़ा करके, भ्रम जब मेरे ज्ञान सुनने से हट जाएंगे, तो कर्म कटने का, सासों सांस रटना से कर्म कटने का समय आ जाएगा। और भ्रम कर्म दोनों सो न्यारा, ये नेंच निज नाम न्यारा प्रकट हो जाएगा, और उससे लिवबन सिवरण करता रहेगा। तो ये नेंच निज नाम, हे आत्मा, तेरे को भ्रम कर्म से अलग करके, काल कर्म से अलग करके परमात्मा में मिलेगा, जम से छुड़ा लेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जम से छुड़ा करके ब्रह्म के लोक पर, ब्रह्म के लोक में भेज देगा। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं, इस ब्रह्म के लोक में जाने के लिए, परमात्मा मिलने के लिए, हे आत्मा, हे नर नारियों, चार जुगा बिच कई बारा ओ नर तन पावे। चार जुगा बिच एक कई बारा ओ सर नर तन पावे।
सतगुरु मिला बिना ये सोना फिर 84 आए। 4 युग में एक ही बार हे प्राणी तेरे को नर नारी का शरीर मिलता है, और ये अवसर भी तेरे को नरदेह का जब आ गया और भगवत बीच संतों की सत्ता जागृत होने की चल रही है, ऐसा केवल ज्ञान मृत्युलोक में मिल रहा है सुनने को, तो सतगुरु मिला बिना जीव सोना फिर 84। और ऐसा सत्य केवल ज्ञान नहीं मिला तो जीव सुना ही रहे, नर नारी होकर भी सुना ही वापिस चला जाए, फिर 84 लाख योनियां भुगतेगा। तुम्हारा परमात्मा इस आत्मा का कितना कष्ट होता है। नर नारी शरीर में आए बाद इस आत्मा की परमारथ कर लो, आत्मा की दया करो, यही सबसे ज्यादा अहिंसा परमो धर्म है। जो आत्मा बार बार गर्भ में आवे, दुख पावे, वही हिंसा है। आत्मा कष्ट पावे वही हिंसा। इसकी अहिंसा यानी जिससे पुण्य पाप से आत्मा अलग होवे उसको कहते अहिंसा। परमो धर्म, परम पद में मिलने का, परम तत्व का जो ज्ञान है वो अहिंसा परमो धर्म है। उससे ऊंचा सांस रटना से पाप पुण्य का खात्मा होता है, पाप पुण्य का खत फट जाता है। उस सांस से पुण्य पाप नहीं बनता, श्वास से पुण्य पाप बनता। इसलिए सुखराम जी महाराज के संतों की भक्ति उस सांस की। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, अरे सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण समाओ, सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पते लिखाओ। सिमरो राम, इस राम को तुम सांसों सांस में सिमरोगे तो सकल त्रिलोकी का दुख आत्मा का मिट जाए। अब शरीर का दुख मिटाना है, आत्मा का दुख। शरीर का दुख तो है, डॉक्टर को दिखाओ, दवाई लो, मिट जाएगा। भूखी है तो अन्न खिलाओ, प्यासी है तो जड़ पिलाओ, ये सब मिल जाएगा सबको अपने अपने भाग्य के अनुसार। पर पंच तत्व में आकर के आत्मा का दुख कैसे मिटेगा? आत्मा नरक कुंड से जाने से कैसे बचेगी? इसके लिए सतगुरु शरण समा। इस सत्य केवल ज्ञान को धारण करना ही शरण समाना है। धारण नहीं करते फिर क्या हमने शरणा ले रखा है, गुरु बना रखे हैं, गुरु जी है, हम चेले हैं, हमारे गुरु महाराज निपुण है, मोक्ष ले जाएंगे। ये सब गलत बात। ये तो आशा सबे मिलानी, ये सब आशा तेरी सब खत्म हो जाए, अंत समय सब आशा मिला। सतगुरु का ज्ञान तेरे कंठ कवल में आ गया, नियंचर निज नाम का संग हो गया आत्म चेतन के, तो नर्तन का पटा लिखी जाए। ये पटा कोई त्रिलोकी में देने वाला नहीं है, सिर्फ केवली भगवंतों के अलावा, केवल ज्ञान के अलावा नर्तन का पटा मिल नहीं सकता। और ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही। ये अमर आंख कौन से? रकार मकार, ये अमर आंख है, 2 अक्षर है ये। इस 2 अक्षर में इतना गुण है, इसके मुख में ये अमर आंख चलते रहते हैं, तो ये सांसों सांस रटना गुरुदेव है। ये अमर पट्टा लिख देते हैं, ऐसा अमर पट्टा लिखते हैं तो बोहर न भवजल आवे हंसा, जीवन मुगत हो जाए। बोहर भी ये भव सागर में गर्भ में नहीं आए। भव सागर किसको कहते हैं? गर्भ। और सब गर्भ छुटाना चाहते हैं, सब भवसागर से पार होना चाहते हैं, परंतु भवसागर से पार होने के लिए ये अमर आंख मुख में चाहिए। अकार मकार, गुरुदेव, सांस सांस विधि, और अमर लोक ले जाने वाला पति परमेश्वर निरंतर सत सबद। वो हर गुरु मिलेंगे तब वो आ जाएगा। तब महाराज के तो बोहर भी बहुत सागर में, यानी इस 9 महीने गर्भ में मलमूत्र खाने नहीं आए, यही बहुत सागर में नहीं आए।
शरीर छपते ही तो विधेय मंडल में घर हो जाएगा, वो ही जीवन मुगत। विधेय मंडल में तेरा महल बढ़ गया, विधेय मंडल में तेरा स्थान हो, तो शरीर तेरा लकड़ों में जाएगा और आत्मा विधेय मंडल में स्थान बना लेगी। तो फिर इसको कोई चक्कर नहीं है, फिर तो होना था सो हो गया, सूरत शब्द का योग। विधेय मंडल में घर हो गया, आत्मा उसका आनंद ले रही है। तो संत दास इन देही का नहीं हरस नहीं शोक, जावे तो ठीक रेवे तो ठीक। इतना संतों ने गुण बताया है। जावे राइस क्रम है, आयु है, जितने भक्ति करता रहेगा, और जावे तो भी जो वो बनाना है वो बना लिया, इसलिए इसके जाने की चिंता नहीं करनी, जीवन मुगत हो जाता है। पर शिवरो बेग विलंब नहीं कीजे, सदगुरु आज्ञा की नहीं, सांसों सांस रटुआ रसना राम भजन कूद। पर सदगुरु की आज्ञा है ये। आज्ञा किसको कहते हैं? सदगुरु के। ऊंसा सांस रकार मकार को बेग रटो, ढील मत करो, समय सांसा बेकार मत हो, जल्दी रटो, देर मत करो। क्यों? कि सांसा खाली जाते हैं, सब रेत में मिलते हैं। संतो राम भजन बिन झूठा, राम भजन बिन सब झूठे। मन रे सिमर सिमर हल साई, बिना भजन जुग परले जावे पड़े कूप भोमा। बिना भजन के जुग परले में आता जाता रहेगा और दुख पाए। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ चेता रहे हैं, तो शिवरो बेग विलंब नहीं कीजे, सतगुरु आज्ञा की। ये ऊंसा सांस रटना का तरीका केवली भगवंतों ने इस केवल ज्ञान में, इस अणबे वाणी में लिखा है। जगह जगह लाइन लाइन में लिखा हुआ है। पढ़कर भी प्राणी भजन कर सकता है, पढ़कर भी उस देश में पहुंच सकता है। इतना सरल ग्रंथ बनाया हुआ है, इतना अर्थ सहित निर्णय है, इसमें किसी के बंधन की, किसी के आधार की जरूरत नहीं है। बस ये ज्ञानकार इस रटना का आधार ले लो। सांसों सांस रटो और रसना, जिभ्या से, होठ से रकार मकार और कागलिया के द्वारा ऊंसा सांस रटना करो। ये राम भजन के लिए तेरे को जिभ्या दिए, राम भजन के लिए कागलिया दिया है, राम भजन के लिए ही नर शरीर मिला है, राम भजन के लिए आत्मा ब्रह्म से बिछड़ी है। परंतु ये तो करना भूल गए और सारा जग नींद में सो गया। बस खाना सोना नींद लेना जागना, जागृत सुपन सुसुप्ति अवस्था में ही सारा उम्र बिता दी। तो सारा जगत इसमें उम्र बिता रहे। तो बताओ, सूता हुआ ही है, वापिस गर्भ में सोने को आना पड़ेगा, और जाग गया तो सोना पड़ेगा ही नहीं, नींद है ही नहीं फिर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो राम भजन में ऊंसा सांस में सदगुरु आज्ञा का गुण प्रकट हो गया, बेगा बेग सिमरन कर रहा है, तो यो जग नींद शिष्य सब उठा, सदगुरु सुन सतगुरु की बाणी। यो जग नींद शिष्य जब उठा, सुन सतगुरु की बाणी। माया मोह भरम की रजनी, जाग्या सकल बिलानी। ऐसा संतों का केवल ज्ञान जब कानों से सुनता है, मुखार बंद से बाजता है, और सुन करके महाराज फरमाते हैं, माया मोह की भ्रम रूपी रात्रि, अज्ञान रूपी अंधेरा चला जाता है, और ये सांसों सांस राम रटना, ये ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो जाता है। तो धीरे धीरे अज्ञान रात्रि खत्म होती जाती है, नींद से प्राणी जाग जाता है, आत्मा चेतन हो जाती है, और रटना में इतनी लीन हो जाती है, वैराग्य वृत्ति आ जाती है। यानी राग द्वेष से, मेरी तेरी से अलग होना ही वैराग्य वृत्ति है।
यानी घर छोड़ना वैराग्य। राग द्वेष मेरी तेरी से अलग होना ही वैराग्य वृत्ति है। सदगुरु की वाणी सुन सुन करके प्राणी माया मोह भ्रम की रजनी से महाराज फरमाते हैं धीरे धीरे सूर्य उगने से खत्म होती है और प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। और सब जीव महाराज फरमाते हैं संसार में चानने में कोई भी दगा नहीं कर सकता, सूर्य उदय बाद चोरी अन्याय नहीं कर सकता, डाका नहीं डाल सकता, और अंधेरे में सब कुछ कर सकता। इस जीवात्मा को संसार में बांधा अंत काल पिस्तासी, भजन बिना थारी चुप चतुराई सभी ढूंढने का। हे बंदा, हे प्राणी, आज तो नहीं पिसताएगा पर अंत समय तेरे को पिसता ना पड़ेगा। क्यों कि भजन के बिना तेरी कितनी भी चुप चतुराई हो, कितना ही तू होशियार हो, कितना ही तेरे लक्ष्मी का भंडार भरा हो, सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। अंत काल में एको नहीं संगी, सब स्वार्थ की सगाई, सब स्वार्थ। फिर अंत समय तो बिना भजन के जोरो जोर जोरावर सिर पर जीव को बांध गुड़ावे रे, कर्मुख आगे लेर चले गो तब आडो कुणावे। जोरा जोर जोरावर है। जब धर्मराय की नगरी ले जाके तेरा चित्रगुप्त का खत का लेखा सुनाएगा, जब महाराज फरमाते हैं तेरे को याद आएगी राम भजन की, जब कर नहीं सकेगा। शरीर इच्छा जब याद नहीं आती है, और धर्मराय की नगरी जब लेखा लेंगे जब तेरे को याद। इसलिए प्राणी रे नर चेत अचेत अज्ञानी यहाँ कोई नहीं तेरा, निस्वासर सिर कर्म कुए रे जम तक दे डेरा, जम तक दे फेरा। जम फेरा लगाता रहेगा 24 घंटे। रे नर तू चेत, अज्ञान पड़े में मत रहे। तेरे सूर्य उदय होगा तो तेरा अज्ञान रूपी अंधेरा साफ होता जाएगा। यही गुरु की वाणी जबरदस्त निर्णय कर रही है। रे नर चेत अचेत अज्ञानी यहाँ कोई नहीं तेरा, निस्वासर सिर कर्म खिमेरे जम तक दे फेरा। 24 घंटे तेरे काल सिर पे गरजना कर रहा है, खाऊं खाऊं कर रहा है। एक सेकंड में कभी भी ले जावे ये, इसका कोई पता नहीं पड़ता है। कोई उम्र का पता नहीं, कोई बड़े छोटे का पता नहीं। सिर पे काल गरजना 24 घंटे करता है। और ये नासवान शरीर है। मृत लोक में ओ दुख भारी मरता वारन, इससे डरना नहीं चाहिए, इससे बाहर नहीं लगे। मरने के पहले बस चेत जाओ, सूर्य रूपी चानना धारण कर लो, सूर्य उदय कर लो, तो जम तक डेरा नहीं देगा। नहीं तो महाराज फरमाते हैं शरीर छोड़े बाद में 3 लोक में जीव रुड़बड़े भौता बहुत जुग बीता, कै सुखराम सुनो नर नारी भक्ति करे सोई जीता। 3 लोक में जीव रुड़बड़े इधर उधर भौंकता फिरेगा, कभी किस में लक 84 में, कभी भूत प्रेत योनि में, कभी अवगति में, कभी देवता योनियों में रड़ बड़ेगा, भौंकता फिरेगा। भौंकता बहुत जुग बीता, कई जुग बीत जाएंगे। कोई ये नहीं भाई थोड़ी सी उम्र है, कई जुग बीत जाएंगे। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर नर्दे आएगी तो फिर इसी में चला जाएगा, फिर बीत जाएगा, कई जुग बीत जाएंगे। हे प्राणी तू चेत जा, समझ जा, के सुखराम सुनो नर नारी। नर नारी को महाराज कह रहे हैं कि और तो भक्ति कर ही नहीं सकते, भक्ति करे सोई जीता। जिसके भक्ति हो गई और भक्ति में लीन है, ज्ञान के संग में है, मन को ज्ञान से समझा रखा है, इंद्रियों को भक्ति करके शिथिल कर रखा है, ढीला कर रखा है, पांचों विषय घेरे नहीं, फिर ये ताप सतावे नहीं। आत्मा का, देह का, मन का ये ताप सताना नहीं चाहिए। मन का ताप है अपना तो ममम तो मैं हूं मेरा, ये नहीं।
ये है तो अभी मन का ताप उतारा। देह का ताप है क्रोध, क्रोध नहीं करना। सब राम जी जो जैसे रखे जो रहनो जगमाए, बस जैसा परिवार मिला उस परिवार के साथ में जो राम जी रखे वैसा रहना, बस। ये मन मन देह का ताप। आत्मा का ताप है दुख आवे तो रोना नहीं, सुख आवे तो हंसना नहीं। सहनशीलता हो जाएगी। जब 8वां लक्षण जरना आ जाएगा, ऐसी सहनशीलता आएगी कि वह गुरा की अमृत वाणी मर्तक जीव जीव आया, होय सरजीत राम के बोलिया शब्द सरवण आया। ये वह गुरा की अमृत वाणी, राम नाम अमृत है और ऊंसा सांस रटना पीना है। अमृत को जो पिएगा वो मरा हुआ जीव जिंदा हो जाएगा। बार बार मरती जीती प्रतीत होती आत्मा वो अजर अमर हो जाए। ये मर्तक जीव जीवा होय सरजीत राम के बोलिया शब्द शर्मना। होशियार होके समझ करके बुद्धि पे विवेक करके और ऊंसा सांस में अजप्पा कागलिया की धुन के साथ घोर के साथ रटना करता है। तो महाराज फरमाते हैं कर्म है, पाप है, ये जो आत्मा को घेरे रखते हैं वो कागलिया के घोर से अजप्पे के साथ में जब रटना होती है तो ये धीरे धीरे दूर जाते जाते, धीरे धीरे दूर जाते जाते हैं और ज्ञान ध्यान विवेक बुद्धि पे आते रहते, ये नेड़े आते रहते। कुमती दूर चली जाती है और सुमती आ जाती। सुमता के 18 बेटे बेटी हैं और कुमता के भी 18 बेटे, 13 तो बेटे हैं और 5 बेटियां। तो सुमता का संग हो जाएगा और कुमता का संग चला जाएगा। इस भक्ति से ऐसा गुण प्रकट होगा ऑटोमेटिक। जो जो भक्ति होगी तो ऐसा गुण प्रकट होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वहा गुरा की अमृत वाणी मर्तक जीव जीव आया, हो सरजीत राम के बोलिया शब्द सरवण आया। ऐसा सदगुरु विधि में ऐसा गुण है, बार बार मरती जीती आत्मा को अमर कर देता है। तो अमर लोक चालो नर नारी सो मेरे संग आओ, मेरे ज्ञान के संग आ जाओ। इस ज्ञान को धारण कर लो, ऊंचा सांस रटना को काम में ले लो और जबरदस्त भजन करो घोर के साथ में। तो सरवणा में ये शब्द सुनाई आने लग जाएगा। मुखारबंद से अलग सुनी जाएगा और कंठ में फड़क 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 नाड़ी फटकेगी, नाड़ियां फटकने लगी, अंदर नाड़ी अलग फटेगी। कंठ से अमृत का रस अडड़ के निकलता रहेगा, घूटा बनने लग जाएगा। यही महाराज फरमाते सर्व सरवणा आया। पहले शब्द सरवणा आया, पीछे मन वो हरक बता। जब सरवणा में आ जाएगा मनवा को हरक होगी तो उब क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा मुख विचरसना हाले, धवन लगी धीर नहीं बंदे वे शब्द गुरा का साले। ऐसी सांसों सांस जो रटना सदगुरु की आज्ञा हो गई। सदगुरु की आज्ञा कहते हैं ऊंसा सांस रटना जबर चलती है, घोर के साथ अजप्पे के साथ चलती है। तो महाराज फरमाते हैं मुखार बंद के बीच में रसना चलती रहती, वो बंद नहीं होती, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है। रसना होठ कंठ चलते रहते, श्वास सब चलते रहते, धीर नहीं बंदे, धीर नहीं माने ढीले नहीं रहते। ऐसी धवन बन जाती है कि दोनों सांस में बराबर ऊंचा सांस तुलवे ना माने लग जाए। और शब्द गुरा का साले, ये जो केवल ज्ञान है ये अंदर में साले यानी अमृत के रस की जैसे आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है, खुशी हो जाती है जो जो ज्ञान सुनते हैं, जो जो भक्ति में लीन रहते हैं। तो जब भक्ति और ज्ञान का दोनों का संग हो गया तो आत्मा को ऐसी वैराग्य वृत्ति आ जाती है, अगम चैन शब्द से नानी मिष्ट खुल्या मुख माई, सतगुरु मिले तो सब विद जाने दूजा जाने नहीं। ये सत्य केवल ज्ञान और सांसों सांस विधि दोनों का जब गुण प्रकट हो जाएगा, हर गुरु का, राम का और सांसों सांस विधि का और संतों के ज्ञान को निज मन निज
ज्ञान को अर्पण कर दिया तो महाराज फरमाते हैं अमृत का रस बरसने लग जाएगा, अमृत का कुंड खुल जाएगा ब्रह्मांड में, और अमृत का रस पी पी के आत्मा अमर हो जाएगी। अमृत राम नाम है और रस है निरंतर। इस रस को पी पी के निरंतर में आत्मा मिल जाएगी, रस में हो जाएगी। ऐसी रस में होगी, डोरे में चक्री को पो दिया तो हवा के झोंके चक्री घूमती रही। ये सत्य ज्ञान के जोड़े सांसों सांस ये चक्री है, चक्री ये घूमती रहेगी रकार मकार के साथ। ये डोरा रकार मकार, इस रकार 700 सांस चक्री इस रकार में पोलो राम नाम में, तो बराबर ये घूमती रहेगी। सो तो, खाओ तो, पियो तो, उठो तो, बैठो तो, बराबर घूमती रहेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं भक्ति करनी है, ये सौदा करना है तो लाभ हानि सोच के, और गर्भों की खान खुले वैसी ये भक्ति करो। इसमें कोई पाई पैसा कुछ नहीं लगे, न किसी का बंधन है, न किसी से कुछ लेना देना है, न घर छोड़ना, न कोई कामकाज छोड़ना। महाराज परमात्मा संतों की वाणी में ये पड़ा हुआ जस है, अंदर सारा ज्ञान लिखा हुआ है, पढ़ के कर सकते हो। किसी के बंधन नहीं है कि कोई गुरु बनाएंगे जब आएगा, नहीं, जरूरत ही नहीं है। गुरु ज्ञान है, इस ज्ञान को अंदर उतार लो, रटना गाना कर लो, गुरु बना दिए समझो। ये गुरु ज्ञान ही तेरे को परम पद में मिलाएगा। जिसके ऊंसा सांस विधि बैठ गई, समझ जाओ उसके ये केवल ज्ञान गुरुदेव आ गया, आत्मा का गुरुदेव आ गया और निरंतर आ जाएगा। इसमें किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है, कोई आज्ञा देगा जब आएगा, तो गुरु बनाएंगे जब आएगा, कि क्या गुरुदान सिर सदगुरुदेव से विधि सीखेंगे जब आएगा, वो कवड़ छेदन कराएंगे जब आएगा, नहीं। ये अपना आप ही समझ जागृत होगा तो ये आगे से आगे रास्ता कर लेगा। सब कवड़ खटा खटा खुलते जाएंगे। इस रटना में गुण है, जबरदस्त गुण है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये ग्रंथ इतना जबरदस्त है कि पढ़ के भी सब प्राणी कर सकता है, पर रटना करनी पड़ेगी। बस बिना रटना के कुछ भी होने पाए। और रटना जब भी होगी, आत्मा का परमार्थ करना है, आत्मा को अमरलोक में ले जाना है, आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा को नरक में नहीं डालना। वही प्राणी भक्ति करेगा, दूसरा करने वाला नहीं। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मरो, सबने राम 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 राम।